साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है उस गांव में फैक्ट्री लगाने का। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब 8 घंटे लग जाते, और दूसरा रास्ता जो एक नाव में बैठ कर के जाता है, जिसे वो सिर्फ 20 मिनट में पार कर लेता। अब समय बचाने के लिए उस बिजनेसमैन ने नाव में बैठने का फैसला लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा था। नाव वाले ने बैठने की थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से बोला, हाथ जोड़ करके, कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता, आप कौन हैं? तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे। परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल भी छूट गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक बनाते हुए बोला, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता? ऐसी ज़िंदगी का भला क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुप रहा, कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन में ये सामने जो तू ज़मीन देख रहा है, यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारी ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेंगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। अरे तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखी होगी ना, पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे तूने कभी शहर नहीं देखा? तुझे क्या पता होगा? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी बात सुन कर के उस नाव वाले को सच में ऐसा लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं। अब इस सोच की वजह से उसका ध्यान नाव से हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा। नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत ही दूर था। अब नाव वाले को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो छलांग लगाने लगा और छलांग लगाते हुए वो बिजनेसमैन से बोला, साहब आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन बोला, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। अब ये बात सुनकर नाव वाला हंसने लगा और उससे बोला, अरे साहब, आपको तैरना नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी अपने से कम नहीं तो समझना चाहिए। हमें नहीं पता हमें कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन निरंकार जी।